देखिए 100 सबसे पहले ये सब गणगणांक वाले सवाल देख रहे हैं। इस पे वो सवाल है जब रिवीजन करने के दौरान, जब मैंने कभी ये प्रश्नावली पढ़ी थी होगी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, ये हो सके ये प्रश्नावली नहीं हो, इसके जैसे सवाल जरूर थे। तो जहां मुझे जो कठिनाई आती थी, मैं जिन सवालों को बार बार रिवाइज करना पसंद करता था, क्योंकि मुझे पता था कि इन सवालों में मैं फंस जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपको ऐसे तमाम सवाल जहां आप फंस सकते हो, ठीक है, यू कैन बी कॉट देयर, वो सभी सवाल मैं यहां पर करा रहा हूं। और मुझे पता है कि सभी सवालों में जरूर कहीं कहीं आप फंसोगे। तो इसलिए कम से कम इन सभी चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, आज सवालों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे पहला सवाल है, देखिए एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको उसकी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए। यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से कुछ भी नहीं है, उसकी जगह क्या दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या दे रखा है, योग दे रखा है, ठीक है। और दूसरी बात, विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर। मतलब एक हमारे पास से जो पास में जो क्लियर जो सूचना है, वो सूचना एक ही विकर्ण में दे रखा है। तो सवाल जो मैथ्स में क्या होता है कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम नाउन टू अननाउन, जिसे जो आपके सामने जो सूचना बिल्कुल परफेक्ट जो इंफॉर्मेशन है उसे पकड़िए। यहाँ क्या दे रखा है, सबसे पहले विकर्ण दे रखा है। देखिए विकर्ण बराबर कितना दे रखा है, 11 सेंटीमीटर। हमें पता है विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस, ये इतना तो हमें पता है। अब यहां पर देखिए, यदि इसको दोनों पक्षों को क्या करते हैं, हमें अंडर हटाना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करेंगे तो ये अंडर हट जाएगा, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 121। यहाँ स्थिति आ जाएगी L² प्लस B² प्लस H² बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, यहां तक आ गया, पर यहां से भी कोई इंफॉर्मेशन आपके निकल नहीं है। पर यदि आपने छोटी क्लास में यदि गुणनखंड पढ़े होंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या पढ़े होंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये छोटी क्लास में कहीं कहीं आपके सामने आए होंगे। इसे देखिए, a प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर, इसका सूत्र बनता है L² प्लस B² प्लस H²। और यदि आगे और जाओगे तो इसका सूत्र बनेगा 2LB प्लस BH प्लस HL। मतलब क्या बनेगा, 2LB 2BH 2HL, ठीक है। ये बनेगा यदि L प्लस B प्लस H का गुणा L प्लस B प्लस H से करें तो ये कंडीशन आती है। ये इसको मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, जो गुणा ऐसा आएगा, यदि L प्लस B प्लस H का L प्लस B प्लस H से गुणा करें तो L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB 2BH 2HL। इसमें से मैंने दो क्या कर दिया, सीधे कॉमन निकाल दिया, ठीक है। L प्लस B प्लस H का मान हमारे पास कितना है, याद दे रखा है, देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग कितना दे रखा है, 19। अर्थात L प्लस B प्लस H की जगह आप कितना लिख सकते हैं, 19 का स्क्वायर बराबर L² B² प्लस H² का मान कितना दे रखा है, कितना आ गया था, 121 प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। 19 का 19 से इसका वर्ग कीजिए, कितना होता है, 300 ना, 61 ही होता है ना, एक उत्तर होता है। देखिए 19 का 19 से गुणा कीजिए, 361 होता है। 361 पे कितना घटा दीजिए, 121 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 121 घटाने पर इसका मान आ जाएगा, घटाइए कितना आ गया, 240। और ये किसका सूत्र है,
दो कांस्टेंट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल किसका सूत्र है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया? 240 और ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? ये बाद में उतार देना है, इतना टाइम में दूंगा, घर पे जाकर उतार देना, ठीक है? अब सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है। ये सवाल आपको आता भी होगा पर इसको करने का तरीका ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसको वो कर लेते हैं, मिस हैंडल कर लेते हैं। ये जो सवाल है ना, इसे क्या करेंगे कि आपका जो तरीका होगा वो बिल्कुल भी इसमें सही नहीं होगा। हमें क्या करना है कि प्रॉपर्ली उस तरीके को फॉलो करना है, क्योंकि जो सवाल आपको पूरे में से पूरे जो नंबर मिलेंगे वो आपको उस किस विधि से किया गया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो क्यों, जब 100 में से 100 नंबर देने की नौबत आएगी तब वो तरीका भी दिखेगा। आप वैसे ही बड़ी मुश्किल से पासिंग मार्क्स से पास हो रहे हो, फिर कोई तरीका नहीं दिखेगा, वो भी उतनी बात है। दूसरा सवाल है, देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 33,300। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए भी आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। कुछ अभूतपूर्व ऐसे हमारे बीच में वैज्ञानिक होंगे, आइंस्टीन जैसे, न्यूटन जैसे, जो इसको भुजा मान के सीधा करके आ जाएंगे। मेरा आगे उत्तर पॉइंट में पर आ गया, पर वो कहीं नहीं आएगा। ये क्या दे रखा है? भुजाओं का अनुपात दे रखा है, भुजाएं नहीं देती। क्लियर? तो सबसे पहले इस सवाल में क्या करेंगे? दूसरा सवाल देखिए, माना घनाभ की भुजाएं, ये कितना अनुपात? 6:5:x। तो 6x 5x और क्या है? 4x। पहला काम ये कर दिया, क्या मान लिया? 6x 5x 4x। अब यहां पर सूचना क्या दे रखी है हमारे पास? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 33,300। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या करो? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लिख दो, बराबर 33,300। दो कांस्टेंट एल का मान कितना है? ये लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई 6x इंटू 5x प्लस 5x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 6x बराबर 33,300। क्लियर? अब यहां पर देखिए इनके जो गुणे हो सकते हैं वो क्या कर देंगे? हम गुणे कर देंगे। ये 2 की जगह 2, 6×5 30x² प्लस 5×4 20x², 6×4 24x² बराबर 33,300। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए x² सह जाती है, इनको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। 2 इंटू 30 और 20 50 70 74 x² बराबर 33,300। इसे इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 4 दूनी 8 7 दूनी 14 148 x² बराबर 33,300। x² बराबर 33,300 अपॉन 148। इसमें काटते समय किसी चीज का ध्यान रखना है, ध्यान नहीं रखना है किसी ऐसे पार्ट से काटना कि ऊपर नीचे दोनों की संख्या क्या प्राप्त हो जाए? आपको वर्ग प्राप्त हो जाए, क्योंकि इनका वर्गमूल क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा। इस बात का आपको क्या करना है? ख्याल रखना है। कहाँ गया सवाल? बहुत सा था ये सवाल भी किताब का। उदाहरण तो नहीं है ये? हाँ उदाहरण। हाँ यदि इसे काटोगे कितना जाएगा? 225। कितना जाएगा? अब ये काटा कैसे? 148 का सीधा ही भाग दे सकते हो, छोटी छोटी संख्या से भी क्या कर सकते हो? आप काट सकते हो। पर ये काटने का पूरा जो आप जो क्रियाक्रम करोगे, कार्यक्रम जो करोगे,
वो रब पे करोगे, ठीक है ना। तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर 225, एक्स बराबर कितना आ गया 225 का वर्गमूल 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ये एक्स आया है, क्या है एक्स आया है। एक्स आया तो देखिए अब यहां पर अब इसकी लंबाई कितनी होगी, देखिए सवाल का ये 6 5 4, अतः लंबाई बराबर कितना था, कितनी बारी थी 6x तो 6 इंटू 15 15 90, चौड़ाई कितनी है 5, x बराबर 5 इंटू 15 बराबर 75, ऊंचाई कितनी है 4x तो 4 इंटू 15 60। ये इसकी क्या आ गई, भुजा आ गई। अब इसका क्या क्या कर रहा है आपको, आयतन का सूत्र क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। इस सब का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 90 इंटू 75 इंटू 60। ठीक है, 1 0 से 2 0 दिए हो गए, 9 6 54, 54 का 75 से गुणा करना, 54 का 75 से गुणा करो 405, ये आ जाएगा 405 0, कितना आ जाएगा 405000। और आयतन हमेशा किस में आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये इस टाइप का कोई सवाल आ भी सकता है। अब मैं क्या करूंगा कि 2 सवाल यहां पर आपको लिख के दूंगा मैं, जो आपको करने, अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट आपका होगा, फिर वो अटेम्प्ट मेरा होगा दूसरा, ठीक है ना। हाँ देखिए, मुझे पता था इस सवाल में आप लोग फंसोगे। ये क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने एक प्रैक्टिकली सवाल करते हैं। 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 84 वर्ग सेंटीमीटर। थोड़ी देर के लिए देखिए, ये हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ ये घन नहीं है, घनाभ है। क्या है, और अपने पास जो संभावित जो साधन है उसकी मदद से अपन इसको भी मान लेते कि घन है और ये भी घन है। इस घन का भी आयतन कितना है 64 वर्ग सेंटीमीटर, इस घन का भी आयतन कितना है 64 वर्ग सेंटीमीटर। पहली बात तो ये कि 64 वर्ग सेंटीमीटर आयतन दे रखा है, तो उससे भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। पहले हम ये पता करें कि इस घन की भुजा कितनी है और इस घन की भुजा कितनी है, पहले वो ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर जिससे घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन बराबर क्या सूत्र है, आपने कितना है 64 वर्ग सेंटीमीटर। आयतन का सूत्र क्या है, भुजा क्यू बराबर कितना है 64, तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी 64 का घनमूल कितना होता है 4 सेंटीमीटर। अर्थात कि ये जो 2 घन है, दोनों घनों की भुजा कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अक्कल लगाइए, देखिए अर्थात कि इस घन की सभी भुजाएं कितनी है 4 सेंटीमीटर, इस घन की भी सभी भुजाएं कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब मैंने इन दोनों घनों को जोड़ लिया। थोड़ी देर के लिए देखिए, यहां से इसकी लंबाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 4, इसकी भी लंबाई 4, इसकी चौड़ाई 4, इसकी ऊंचाई भी 4। ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया ठीक है ना। अब इस ये एक नया घनाभ बन गया, 2 घनों को जोड़ने पर वो घनाभ बन जाता है। अब इस घनाभ की लंबाई कितनी है 4 में 4 कितनी हो गई 8, इसकी चौड़ाई कितनी है घंटे 8 है, इतनी कितनी चौड़ाई नहीं रही क्या, ये कॉमन सेंस की बात है, सीधे फ्लो में कह रहा 8, लंबाई 4 है तो इसकी चौड़ाई कितनी है 4, इसकी ऊंचाई कितनी होगी ऊंचाई भी 4। अर्थात कि एक सिंपल लॉजिक है, किसी भी 2 घनों को यदि आप जोड़ते हैं तो उसकी लंबाई दुगुनी हो जाती है, पर उसकी ऊंचाई और चौड़ाई, इसकी ऊंचाई और चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आएगा। दोनों घनों को जोड़कर बने घनाभ की लंबाई बराबर 4 इंटू 2 कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी कितनी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब आगे क्या करना देखिए, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र
दो कोष्टक LB प्लस BH प्लस HF, दो की जगह दो, L कितना है 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, 2 8 चौको 32, 4 चौको 16, 8 से 48, ठीक है 8 से 32, सॉरी 32 तो 32, 64, 60, 70, 80, 2 इंटू 80 बराबर 160 वर्ग सेंटीमीटर, कितना आ गया 160 वर्ग सेंटीमीटर। सिंपल तरीका था, कहाँ अटके वो जब दोनों जोड़े यही पता नहीं चला। हाँ, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घना बनाया जाता है, तो संलग्न फलकों को मिलाकर मतलब इसको यूं ही मिलाएंगे ना। ओके, चलिए अगला सवाल तो आपको ही करना है, पहले करके बताओ फिर मैं बताऊंगा। हाँ देखिए, ये वाला जो सवाल है, इस सवाल को जिसने नहीं किया है, इसके पहले सेम ऐसा कैसा सवाल बताया, उस वीडियो को जाके वापस घर पे देखेगा, उसको समझेगा। उसके बाद ये सवाल लिखा हुआ है, उस सवाल को उतार के वापस घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेगा तो उसको ये सवाल आ जाएगा। अभी भले मैं यहाँ जबरदस्ती आपको करवा दूं तो आपको नहीं आएगा। जब तक हर बच्चा इस सवाल को एक बार नहीं करेगा वो खुद नहीं कर सकता है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं। जिन्होंने कर दिया इसका मतलब वो इस सवाल को कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया घर जाके एक बार ट्राई करना, फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं उससे क्या करूंगा कि आप मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब ये सवाल नंबर 5वां लिखिए। 5वां सवाल इतना इजी है पर मुझे बताया कि आप फंसोगे, क्योंकि आपको क्या है कि फंसने की अभूतपूर्व बीमारी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, उसमें अपनी जिंदगी में बहुत सारे बैरियर पहले से तुम लोगों ने खड़े कर दिए। गणित को बचपन से हौवा बना दिया, वो सबसे बड़ा बैरियर। बाकी विषयों में रटने वाला काम करो, वो सबसे बड़े बैरियर। अब 10वीं तक आते हैं तो इतनी मोटी मोटी किताबें कोई रटी जाएगी क्या? पर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश आपने कभी नहीं की। यहाँ देखिए, 80 मीटर लंबे और 50 मीटर एक चौड़े एक घनाभाकार तालाब में, घनाभाकार तालाब की लंबाई कितनी है? जो सूचना है पहले वो लिखिए। लंबाई कितनी है इसकी? 80 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? हाँ 50 मीटर। इसकी ऊंचाई नहीं दे रखी है तो क्या फर्क पड़ता है? ऊंचाई नहीं दे रखी है तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए अभी ये कह रहा है कि इस तालाब में 500 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं और हर व्यक्ति के डुबकी लगाने से कितना पानी बाहर निकलता है, विस्थापित होता है? 0.04 वर्ग मीटर। अर्थात ये हुआ जैसे तालाब है, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे इस चीज को समझिए थोड़ा, ये समझ लीजिए तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है? इसकी लंबाई चौड़ाई पता है। अब इसमें डुबकी लगा रहे 500 लोग, ठीक है? इसको अंदर जाके वापस आएगा। कुल कितने लोग हैं ये? 500 लोग। अर्थात कि 500 लोगों की डुबकी लगाने से ये जो पानी यहां तक था वो पानी कहां तक आ जाएगा? यहां से पानी यहां तक आ जाएगा। ये इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अर्थात जैसे टंकी में भी जैसे कूदते हैं तो पानी ऊपर आता है, तो ये पानी कितना आ गया? ये इतना ऊपर आएगा। तो ये पानी कितना ऊपर आएगा? देखिए ये पानी, देखो इस ये ऊपर उठे हुए पानी का आयतन और हर व्यक्ति के द्वारा हटाए गए पानी का आयतन बराबर होगा। व्यक्ति अपने आयतन के बराबर ही पानी हटाएगा। अर्थात कि एक व्यक्ति कितना पानी हटा रहा है? 0.04 वर्ग मीटर। 500 लोग जितने पानी हटाएंगे वो पानी और इसका उठा हुआ आयतन ही बराबर आएगा। इसे समझिए, एक व्यक्ति पानी विस्थापित करता है, कितना करता है? पानी करता है बराबर 0.04। तो 500 व्यक्ति पानी विस्थापन करेंगे, 0.04 इंटू 500, पॉइंट हटा दिए नीचे, 100, 2 0 से 2 0, 5 चौको 20 घन मीटर। अर्थात कि 500 लोग कितना पानी ऊपर उठाएंगे?
कितना पानी ऊपर उठाएंगे, विस्थापित करेंगे 20 घन मीटर। हमें ये पता है उठे हुए पानी का आयतन, या इसको यूं लिख सकते हैं, तालाब में उठे हुए पानी का आयतन, जो तालाब में कितना पानी ऊपर उठ जाएगा 20 घन मीटर। 20 घन मीटर। अब ये तालाब है, घनाभ के आकार का, इसकी लंबाई कितनी है? आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई टू चौड़ाई टू ऊंचाई। इसकी लंबाई कितनी है? 80 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर। और इसकी कितना पानी ऊपर उठेगा वो क्या करा? ऊंचाई बराबर ये 20। ठीक है, h बराबर 20/80 इंटू 50। अब एक काम कर दीजिए, 0 से 0 क्या कर दीजिए? काट दीजिए। ये आ जाएगा, और 2 से इसको काट दीजिए 40 बार। 1 बटा कितना आ गया? 200। कितना आ गया? 1/200 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी? और ये पानी यहां से या कितना ऊपर उठ जाएगा? 1/200 मीटर। अब 1/200 मीटर को किसमें बदल दीजिए? सेंटीमीटर में। 1/200 सेंटीमीटर बदलने के लिए किसका 100 का क्या करना पड़ेगा? गुणा 2 0 से 2 0। तो कितने सेंटीमीटर पानी? 2 0 से 2 0। 1/2 मीटर का मतलब कितना हुआ? सॉरी, 2 0 से 1/2 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 सेंटीमीटर। तो इस तालाब का पानी कितना ऊपर उठ जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। और ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? अब इस प्रश्नवाली के 16.1 के जितने भी सवाल है, हल्का भी लगे कि तुम्हें प्रॉब्लम आ रही। देखिए, यहां मैं यदि 4-5 सवाल बता दूं तो आपको घर पे जाके 10-15 सवाल करने पड़ेंगे। पर मुझे पता है कि कल मैंने आपको सूत्र के बारे में बताया, मैंने ये कहा था कि इसको पढ़ के आना। मैं राम धर्म से बता देता हूं, उस पर कोई बिरला एक आंधा होगा जो पढ़ के आया होगा। मैं क्योंकि आपके चेहरे के ऊपर इबारत लिखी हुई इबारत को मैं पढ़ लेता हूं, क्योंकि ये आपके कबाड़िया है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं। ये हमेशा सुनने बटा सन्नाटा रहता है। मैं कह रहा हूं यदि गणित को सब ढंग से व्यवस्थित पढ़े, 100 में 100 सब क्या है? सबसे ज्यादा गणित में नंबर आए, पर सबसे कम गणित में इसलिए आते हैं क्योंकि गणित में खुद मरना पड़ता है। और यहाँ मरना कोई नहीं चाहता है, दूसरों को मरते हुए देखना चाहते हो। क्योंकि डूबे बिना गणित आपको समझ में आएगी नहीं, सवाल किए बिना गणित आप कर नहीं सकते हो। आपको हर सवाल से, हर संख्या से, हर आंकड़े से, हर सूत्र से आपको उलझना ही पड़ेगा। बिना उलझे आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। क्लियर? तो ये 16.1 प्रश्नवाली के जितने भी सवाल है उन्हें वापस जाके घर पे कर दीजिए, उसके एग्जाम्पल देख लीजिए। घंटा 2 घंटा लेगा। आप कहोगे गणित पे घंटा 2 घंटा, मेरे हिसाब से आप पढ़ते ही पूरे दिन में 2 घंटा उसमें गणित पढ़ लोगे, क्या होगा? ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। पढ़ना चाहिए 10 घंटा, पढ़ते हो 2 घंटा। ये दिस इज योर मिस्टेक। ओके, आई कांट डू द थिंग, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है।